हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों इसके कुल 3 पार्ट हैं। दोस्तों इसका जवाब देने से पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्तों एक हमारे पास यदि समतल हो, जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो दोस्तों यदि हम इस पर दो ऐसी रेखाएं खींच दें जो एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए। मान लीजिए दोस्तों हमने ये पहली रेखा खींचा और ये दूसरी रेखा खींचा। अब दोस्तों ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो दोस्तों इसमें एक क्षैतिज रेखा होगी ये वाला, और एक लंबवत रेखा होगी जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों जो इसमें क्षैतिज रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और दोस्तों जो इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जैसे ये वाली, इसे कहते हैं वाई अक्ष। और दोस्तों ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसे दोस्तों कहा जाता है मूल बिंदु। और दोस्तों जो इसका कोऑर्डिनेट होता है मूल बिंदु का, वो 0,0 होता है। अब दोस्तों किसी समतल पर दो लंबवत रेखाएं खींचने की वजह से ये जो समतल था हमारा 4 भागों में विभाजित हो गया। जैसे ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। और दोस्तों इसके प्रत्येक भाग को एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं चतुर्थांश। अब दोस्तों हमें इसका जवाब देना है। इसके सबसे पहले पार्ट में कहा गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्षैतिज रेखा है वो ये वाली है, इसे हमने क्या नाम दिया था, एक्स अक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या होगा, क्षैतिज रेखा के लिए नाम जो है वो एक्स अक्ष होगा। ऐसे ही दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए बताना है, तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए नाम क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। बस दोस्तों हमें यही लिखना है कि जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम एक्स अक्ष है, और हमारा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका नाम वाई अक्ष है। अब दोस्तों हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब दोस्तों जो हमारा समतल था दो रेखाओं लंबवत खींचने की वजह से 4 भागों में विभाजित हो गया। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, उसके नाम को पूछ रहा है, प्रत्येक भाग के नाम को पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने बताया क्या होता है इसका नाम, चतुर्थांश। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा चतुर्थांश। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब दोस्तों समतल पर हमने दो लंबवत रेखा खींचा, तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। तो दोस्तों हमें बस क्या करना है, उसका नाम लिखना है। मतलब आंसर में क्या लिखना है, मूल बिंदु। और दोस्तों यदि हमसे इसका कोऑर्डिनेट भी पूछा जाता, निर्देशांक भी पूछा जाता, तो हम कह देते 0,0। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न के कुल 7 पार्ट हैं। और दोस्तों हमें क्या करना है, हमें कभी बिंदु दिया जाएगा तो उसका निर्देशांक बताना रहेगा, और कभी दोस्तों निर्देशांक दिया रहेगा तो हमें उसके बिंदु को बताना रहेगा। तो दोस्तों आइए हम इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें क्या बताना है, हमें देना है आंसर बी के निर्देशांक। तो दोस्तों हमें बी का निर्देशांक बताना है, तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखेंगे कि बी हमारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बी यहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों यदि हमें बी का निर्देशांक लिखना है, तो दोस्तों जब भी हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि। दोस्तों भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। और दोस्तों कोटि क्या होता है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो दोस्तों अब भुज को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस दिए गए बिंदु को एक लंबवत रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर मिला देंगे। मतलब दोस्तों बिंदु बी से एक्स अक्ष पर एक सीधी रेखा ड्रा करेंगे। ऐसे ही दोस्तों बिंदु बी को अब हम वाई अक्ष से मिलाएंगे एक सीधी रेखा द्वारा। तो दोस्तों मान लीजिए इसे मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद
ये बिंदु बी जो है वो 2 से जाकर मिल रहा है। तो दोस्तों x अक्ष पर चली गई दूरी कितना हो गया, 1 2 3 4 5, क्योंकि दोस्तों ये 5 पर आकर मिला। लेकिन दोस्तों मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरियां जो होती हैं x अक्ष पर ऋणात्मक ली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुज के रूप में सबसे पहले -5 और कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों y अक्ष पर दूरियां जो ऊपर की होती हैं धनात्मक होती हैं, और कितनी दूरी चली गई है, 1 2। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे 2 और कोष्ठक बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये बी का निर्देशांक हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा पहला वो हो जाएगा -5, 2। ऐसे ही दोस्तों अब हमें बताना है कि सी के निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इस दिए गए फिगर में दोस्तों बिंदु सी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जो सी बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों इसे भी सबसे पहले क्या करेंगे, x अक्ष से मिलाएंगे एक सीधी रेखा द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हम मिला रहे हैं जब, तो ये बिंदु किस पर आकर मिला, 6 पे। x अक्ष पर दोस्तों किस बिंदु पर जाकर मिला, C पर। और दोस्तों y अक्ष पर जब मिलाएंगे तो ये किस बिंदु पर जाकर मिलेगा, 5 पर मिला। तो दोस्तों इस बिंदु के निर्देशांक क्या लिखे जाएंगे, सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी, तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे भुज यानी 6, उसके बाद लिखेंगे कोटि। तो दोस्तों कोटि क्या है, 5, लेकिन दोस्तों माइनस का 5, क्योंकि मूल बिंदु के नीचे y अक्ष पर चली गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था, c के निर्देशांक लिखना है। तो दोस्तों c का निर्देशांक क्या लिख दिया हमने, 6, -5। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 6, -5, यानी दोस्तों बिंदु c के निर्देशांक क्या होंगे, 6, -5। तो अब हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, और इसमें हमें एक निर्देशांक दिया गया है -3, -5, और दोस्तों हमें बिंदु बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भुज के रूप में दिया गया है बिंदु वो -3 है, और कोटि के रूप में कितना दिया गया है, -5। यानी दोस्तों भुज पर, भुज मतलब x अक्ष पर हमें कितना जाना है, -3। तो दोस्तों यहाँ पर -3 है, और दोस्तों जो कोटि है यानी -5, यानी दोस्तों y अक्ष पर कितना जाना है, -5। तो दोस्तों -5 यहाँ है, यानी दोस्तों -5 और -3 से कौन सी बिंदु बन रही है, तो दोस्तों ये -3 है और ये -5 है। तो दोस्तों इन दोनों से बिंदु ई बन रही है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ई। तो अब इसके चौथे पार्ट को देखते हैं, और इसमें हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं वो 2, -4, और हमें इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 2, इसका मतलब x अक्ष पर हमें 2 दूरी चलना है, और यहाँ पर फिर लिखा गया है -4, इसका मतलब y अक्ष पर हमें -4 दूरी चलना है। क्योंकि दोस्तों जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है तो वो भुज और कोटि के रूप में लिखा जाता है, यानी पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि। और दोस्तों जो भुज होता है वो बताता है कि x अक्ष पर कितनी दूरी चला गया है, और दोस्तों जो कोटि है वो बताता है कि y अक्ष पर कितनी दूरी चला गया है। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पर भुज 2 है, इसका मतलब हमें x अक्ष पर 2 कदम चलना है, तो 1 2। तो दोस्तों 2 यहाँ पर स्थित है। ऐसे ही दोस्तों y अक्ष पर -4 कदम चलना है, तो दोस्तों 1 2 3 4, ये तो दोस्तों -4 यहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों आप इस फिगर में ये देखिए कि 2 और 4 से कौन सी ऐसी बिंदु है जो आकर मिल रही है। तो दोस्तों बिंदु जी जो है ये 2 से भी जाकर मिल रही है, और जो जी है वो -4 से भी जाकर मिल रही है। तो दोस्तों इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा जी। अब हम लोग इसके पांचवें पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि डी का भुज बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि इस दिए गए फिगर में डी बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो डी है वो हमारा यहाँ पर स्थित है। तो हमें अब की बार क्या बताना है, केवल भुज बताना है। दोस्तों भुज का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पर चली गई दूरी। तो क्या करेंगे कि डी बिंदु को सिंपली हम x अक्ष से एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। तो दोस्तों हमने मिला दिया बिंदु डी को x अक्ष से, तो ये मान लीजिए 6 पर आकर मिला। तो दोस्तों जो भुज है वो कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि भुज हमें ये बताता है कि किसी बिंदु द्वारा x अक्ष पर कितनी दूरी चला गया है। तो दोस्तों इसमें कितना चला गया है, 6, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6। तो अब हम लोग इसके 6वें पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि बिंदु H की कोटि बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि इस दिए गए फिगर में हमारा जो बिंदु है H वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बिंदु H यहाँ पर स्थित है। अब की बार दोस्तों हमें क्या बताना है, भुज नहीं बताना है, कोटि बताना है। मतलब कि दोस्तों y अक्ष पर चली गई दूरी बताना है। तो दोस्तों इस बिंदु को क्या करेंगे, y अक्ष से एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये किस बिंदु पर जाकर बनेगा, मिलेगा दोस्तों -3 पर।
तो दोस्तों जो कोटि होगा इसका -3 हो जाएगा, -3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों इसके 7वें पार्ट में कहा गया है कि बिंदु M के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि दिए गए फिगर में बिंदु M कहाँ पर स्थित है। तो हमारा जो बिंदु M है दोस्तों यहाँ पर स्थित है, यानी x अक्ष पर स्थित है। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले भुज देखेंगे कितना है। तो जब हम भुज देखते थे तो दोस्तों उस बिंदु को x अक्ष से एक सीधी रेखा द्वारा मिला देते थे। लेकिन अब की क्या हुआ है कि इसमें बिंदु M जो है वो x अक्ष पर स्थित ही है, तो हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखना कि कितनी दूरी चला है, तो 1 2 3। तो दोस्तों क्योंकि -3 चला है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे भुज के रूप में -3। अब दोस्तों ये देखना कि इसमें कोटि क्या होगी। और दोस्तों जब कोटि हमें ज्ञात करना होता है तो उस बिंदु से एक सीधी रेखा द्वारा y अक्ष को मिला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब मिलाएंगे, इस बिंदु से y अक्ष को एक सीधी रेखा द्वारा मिलाएंगे तो दोस्तों ऐसे जाकर ये मूल बिंदु से जाकर मिल जाएगा। और दोस्तों जो मूल बिंदु होता है उस पर y अक्ष का मान कितना होता है, 0। तो दोस्तों इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -3, 0।